नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग तलाक यानी कि विवाह विच्छेद के ग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं विवाह को। विवाह क्या है? विवाह एक तरह का एक संस्कार है और प्राचीन काल से ये संस्कार हमारे हिंदू प्रथा में चला आ रहा है। हमारे रीति रिवाजों में ये प्रथा चली आ रही है। अगर हम मनु की बात करें तो मनु के अनुसार जो है ये एक अघुलनशील मिलन होता है दो अलग अलग आत्माओं का। और रीति रिवाज के अनुसार एक पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, या अगर हम ये कहें कि पत्नी की मृत्यु के बाद भी अगर पत्नी मर जाती है उसके बाद भी उसके धर्म जो है उसके परिवार के साथ ही रहते हैं। तो ये सारी बातों को अगर समझना चाहिए कि जो विवाह है वो एक तरह का मिलन है और एक तरह का संस्कार है, और इस संस्कार को हमेशा अपने पास संजो कर रखना चाहिए। फिर भी हमारी रीति रिवाजों में कभी तलाक का जो है जिक्र नहीं था, विवाह विच्छेद का जिक्र नहीं था। और 1955 में जब ये हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद से विवाह विच्छेद जो है की बात कही जाने लगी और कानूनन इसको अधिकार मिला कि किस तरह से दो दंपत्ति एक दूसरे के साथ विवाह का विच्छेद कर सकते हैं, विवाह विच्छेद हो सकता है। तो इनके क्या क्या ग्राउंड्स हैं, और 1955 के जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो ये तलाक के बारे में बात की गई उनमें क्या क्या ग्राउंड्स के बारे में बात किया गया, उन्हीं ग्राउंड्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स को सेक्शन 13 के अंतर्गत रखा गया है। सेक्शन 13 में दो क्लॉज हैं, जो सब क्लॉज हैं 13(1) और 13(2). 13(1) में जो ग्राउंड्स हैं, दैट ग्राउंड्स अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब अगर कोई पति और पत्नी एक दूसरे से तलाक लेना चाहता है तो सेक्शन 13 के सब क्लास 1 में पूरे ग्राउंड्स लिखे हुए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पर पति और पत्नी दोनों जो है तलाक ले सकते हैं। वहीं सेक्शन 13 के जो सब क्लास 2 है उसमें केवल पत्नी ही उन ग्राउंड्स का उपयोग कर सकती है, और वो ग्राउंड्स केवल और केवल वाइफ के लिए अवेलेबल हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 13(1) पति और पत्नी दोनों के लिए ग्राउंड्स देता है, जबकि 13(2) केवल पत्नी को ग्राउंड्स अवेलेबल कराता है। तो आइए एक एक करके ग्राउंड्स देखते हैं। 13(1) में क्या ग्राउंड्स हैं जो पति और पत्नी दोनों को तलाक के लिए, विच्छेद के लिए, विवाह विच्छेद के लिए ग्राउंड्स देते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है और एक एक लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडल्ट्री के बारे में, यानी कि व्यभिचार। अब इसमें पति हो या पत्नी हो, उसका एक दूसरे के साथ जो विवाह हो गया है और विवाह के बाद भी वो अगर वो एडल्ट्री में रहता है, एडल्ट्री का मतलब है कि किसी पर पुरुष से पत्नी का संबंध हो या किसी पर स्त्री से पति का संबंध हो, तो इसी को व्यभिचार कहा जाता है। कि मतलब एक दूसरे के साथ आप दाम्पत्य जीवन में रहते हुए अगर पति किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाता है या पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो ये एडल्ट्री है, और इस ग्राउंड पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। डाइवोर्स का पिटीशन कोई भी फाइल कर सकता है, पति भी और पत्नी भी। दूसरा है क्रुएलिटी। क्रुएल्टी का ग्राउंड भी पति और पत्नी दोनों के लिए अवेलेबल है। क्रुएल्टी में क्या होता है? अब क्रुएल्टी ये है कि पति जो है दहेज की मांग करता है, पत्नी को प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, शराब दारू पीकर आता है, उसको उसके अधिकार नहीं देता, पत्नी को उसके अधिकार नहीं देता, दाम्पत्य जीवन का जो अधिकार है वो पति नहीं दे रहा है। सेम इसी तरह से पत्नी भी जो है गाली गलौज करती है, सास ससुर की सेवा नहीं करती, पति की सेवा नहीं करती, पति को पति का अधिकार नहीं देती, दाम्पत्य जीवन का जो निर्वहन करने का एक दायित्व उसका है वो नहीं कर रही है, पति को उसका अधिकार नहीं दे रही है, उसके साथ जो है वो सहवास नहीं कर रही है। तो ये एक क्रुएल्टी है। इस ग्राउंड पर भी तलाक लिया जा सकता है। डिजर्सन, डिजर्सन यानी कि परित्याग। किसी ने भी, पति या पत्नी ने अगर एक दूसरे का परित्याग कर दिया,
मतलब उसके साथ बहुत दिनों से नहीं है, बहुत सालों से नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया है, तो कोई भी जाकर इस ग्राउंड पर जो है तलाक की याचिका दायर कर सकता है। बात करेंगे एपोस्टेसी या कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन के बारे में। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो कि दाम्पत्य जीवन दो लोगों के से है, अगर उसमें से किसी एक ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जैसे वो हिंदू था और मुस्लिम हो गया, पति हो या पत्नी हो, उसने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया, तो दूसरा जो उस धर्म से बिलोंग करता था, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, वो पर्सन इस ग्राउंड पर भी अपना तलाक का मुकदमा दायर कर सकता है, तलाक ले सकता है। पांचवा है अनसाउंड माइंड, विकृति विकृति चित्त पर्सन, यानी कि अगर कोई पर्सन इंसैनिटी में चला गया या वो विकृतित हो गया है, पागल हो गया है, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। अगर पति पागल हो गया तो पत्नी को ग्राउंड मिल जाता है कि हमारा पति तो पागल है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती, और वो डाइवोर्स की पिटीशन को फाइल कर सकती है। इसी तरह से अगर पत्नी पागल हो जाती है तो पति इस बिहाफ पे, तो अब देखिए इन सब चीज़ों के सबूत आपके पास जरूर होने चाहिए, जिसको आप अपने याचिका के साथ, याचिका के बाद जब ट्रायल शुरू होता है उसको आप दीजिए। छठा ग्राउंड है लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। ये ग्राउंड खैर 1955 से चला आ रहा है। लेप्रोसी, अगर किसी भी इंडिविजुअल को लेप्रोसी हो जाती है, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाता है, तो इस ग्राउंड पर जो है तलाक लिया जा सकता है। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट हो गया है। पहले लेप्रोसी को नॉन क्योरेबल डिजीज में रखा जाता था, तो लेप्रोसी जब नॉन क्योरेबल डिजीज थी तब तो ये ग्राउंड था। अभी इसमें अमेंडमेंट हो गया है, अब आप लेप्रोसी के बेस पे तलाक नहीं ले सकते हो, तो इसमें अमेंडमेंट हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। वेनरल डिजीज यानी कि गुप्त रोग, अगर किसी भी पर्सन को, चाहे पति को या पत्नी को, कोई गुप्त रोग है और जिसके कम्युनिकेशन के चांसेस हैं कि जब वो भाई पति और पत्नी है तो उनका जो है सहवास करने का उनका हक है, वो एक दूसरे के साथ जो है मैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा सकता है, वेनरल डिजीज, तो ऐसे गुप्त रोग अगर किसी एक पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल को हो गया है, तो वो दूसरा इंडिविजुअल इस बेसिस पर भी तलाक की याचिका दायर कर सकता है। रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार का त्याग कर देना। अब इसमें अगर मान लीजिए पति ने संन्यास ले लिया और चला गया पहाड़ों पर और पहाड़ पर जाके सन्यासी बन गया है, या पत्नी ही सन्यासी बन गई और उसका पति के साथ कोई भी दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं हो रहा है, तो इस बेसिस पर पति भी अपनी पत्नी से तलाक की याचिका दायर करके तलाक ले सकता है। मिसिंग फॉर 7 ईयर्स, अब कोई पर्सन 7 सालों से मिसिंग है मतलब 7 सालों से वो दिखा ही नहीं, जैसे पति गायब हो गया या पत्नी गायब हो गई और 7 साल हो गए उसको खोजते हुए और वो 7 साल से नहीं मिल रहे हैं, तो इस बेसिस पर भी तलाक की याचिका दायर की जा सकती है और तलाक लिया जा सकता है। तो ये डिफरेंट ग्राउंड है जो कि पति और पत्नी दोनों के लिए अवेलेबल है। आइए पत्नी के लिए क्या ग्राउंड्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। केवल पत्नी के लिए अगर हम बात करें, ग्राउंड्स अवेलेबल टू ओनली वाइफ, सेक्शन 13 का सब क्लास 2 है, जिसमें पहला है बाइगैमी। बाइगैमी का मतलब है कि अगर पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है या उसके पास दूसरी पत्नी भी है, तो इस बेसिस पर जो है पत्नी उससे तलाक ले सकती है, वो याचिका दायर कर सकती है। हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी, अगर हस्बैंड पे ये गिल्टी प्रूफ हो गई है कि वो रेपिस्ट है, उसने किसी का रेप किया है, तो इस बेसिस पर भी जो है पत्नी उससे तलाक ले सकती है या तलाक का मुकदमा दायर कर सकती है। सोडोमी यानी कि अगर वो अप्राकृतिक यौन संबंध रखता है, मतलब कि आप यौन संबंध के बारे में जानते हैं, जो हमारी जेनिटेलिया है, तो पुरुष और जो स्त्री है वो जेनिटेलिया के थ्रू ही एक दूसरे के साथ जो है इंटरकोर्स करते हैं। लेकिन अगर कहीं जो पति है वो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, तो इस केस में भी जो है पत्नी को ये अधिकार होगा कि वो जो है ये ग्राउंड होगा कि वो जो है तलाक का मुकदमा दायर कर सकती है। बेस्टियलिटी क्या मतलब है कि अगर पुरुष जो है
ह्यूमन के अलावा किसी दूसरे एनिमल के साथ भी अगर यौन संबंध रखता है तो ये भी एक बेसिस है कि वो जो है पत्नी उससे तलाक ले सकती है कि उसका तो संबंध ह्यूमन के अलावा एनिमल से है। तो ये बेस्टिलिटी को प्रूव करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, नो कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी। सेक्शन 125 में पत्नी ने मुकदमा किया और 125 की डिग्री भी पास हो गई, और डिग्री पास होने के बाद दोनों का एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ 1 साल तक, इस बेसिस पर भी पत्नी जो है तलाक की याचिका दायर कर सकती है। चौथा, यहाँ पे प्यूबर्टी लिखा हुआ है कि अगर किसी भी स्त्री का विवाह, किसी भी लड़की का विवाह उसकी प्यूबर्टी की एज से पहले कर दी जाती है, यानी 15 साल से पहले उसकी जो है विवाह कर दिया गया, तो वो इस बेसिस पर भी आगे चलकर वो जो है तलाक ले सकती है, लेकिन वो 18 साल की एज पूरी ना की हो, उससे पहले वो जो है पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो अपने पति से तलाक ले सकती है, क्योंकि जब उसकी शादी की गई तो उसने प्यूबर्टी की एज जो है अटेन नहीं की थी। 15 साल रखा जाता है कि 15 साल से पहले उसका विवाह हो गया, अब वो आधार उसके पास है और वो जो है तलाक ले सकती है 18 साल से पहले। दोस्तों हम लोग बात करेंगे 13B के बारे में। सेक्शन 13B म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर तलाक की बात करता है, जहां पति और पत्नी एक दूसरे से बात कर लिए कि भाई हमारा और तुम्हारा एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट हो गया दोनों का, और दोनों म्यूचुअल कंसेंट से जो है एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, तो अंडर दिस सेक्शन हस्बैंड एंड वाइफ आर अलाउड टू डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, ये प्रोविजन आया कब, म्यूचुअल कंसेंट का प्रोविजन कब आया? 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन ये जो आया ये अमेंडमेंट से आया, और ये अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, कि 76 के बाद ये अमेंडमेंट आया, और इसके बाद आया कि अगर कोई पति और पत्नी एक दूसरे से म्यूचुअल कंसेंट से जो है अपने विवाह का विच्छेद करना चाहता है तो वो कर सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पिटीशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऑफ द स्पाउसेस हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। अब ऐसा नहीं कि आज आपकी शादी हुई और 1 महीने बाद आप लोग म्यूचुअल कंसेंट में आ गए कि नहीं भाई चलो हम लोग एक दूसरे से जो है विवाह विच्छेद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आज आपकी शादी होती है तो आपकी शादी आज है तो अगले साल आज के दिन के बाद ही आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो जो भी डाइवोर्स होगा वो कम से कम 1 साल जो है पूरा हो जाना चाहिए मैरिज का, और उसके बाद ही जो है तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड्स फॉर द डाइवोर्स। हम लोगों ने बात किया कि डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड होते हैं और किन किन ग्राउंड्स पर जो है दिया जा सकता है डाइवोर्स। पति और पत्नी दोनों को क्या ग्राउंड्स मिलते हैं, और केवल इंडिविजुअल पत्नी को क्या ग्राउंड मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।